नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय खबर की चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि अब इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष इन दोनों के बीच नहीं अपितु ईरान और इजराइल के बीच ही बचा रहने वाला है, क्योंकि इजराइल भी ढूंढ ढूंढ करके कारण जो हमास के हमले के लिए जिम्मेदार थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर टारगेट बना रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में ईरान के द्वारा एक वीडियो जारी करके बताया गया है कि वो नेतन्याहू को कैसे मारेंगे, और उन्होंने बकायदा उसका असैसिनेशन वीडियो जारी किया है कि हम लोग इस तरह से मारने वाले हैं। क्यों भाई, ईरान को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इजराइल के नेतन्याहू को मारने की प्लानिंग चल रही है? ये सारी बातें आज के सेशन में आपको बताएंगे। इससे पहले आज सुबह हमने अपनी पाठशाला पर एक सेशन करके आपको यह बताया था कि हाल ही में, मतलब सुबह ही अपनी पाठशाला पर अपने बताया था एक वीडियो करके, जिसमें कहा था कि जो इजरायली एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उस पर झंडे में लिपटा हुआ एक लेटर, इजरायली झंडे में एक लेटर मिला है और साथ ही इजरायली एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। यह हमने एक सुबह वीडियो किया था जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से यह बात आपको बताई थी। इसी सेशन में हमने एक जानकारी और दी थी जिसमें यह बताया था कि एक व्यक्ति है जिसका हाल ही में मारा जाना पाया गया है। यह कौन व्यक्ति है, इसके बारे में आज डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके मारने के बाद, क्योंकि ये सीरिया में इसको मारा गया है, बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। कहां मचा हुआ है, क्या हुआ है, सारी बातें बताएंगे, क्योंकि ईरान की मिलिट्री के द्वारा हाल ही में इस तरह का बयान निकलकर आया है। एक वीडियो है जो वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ईरान ने इस वीडियो को दिखाते हुए कहा है कि हम अब सुलेमानी का जैसे बदला लेने के लिए प्लान किए थे वैसा ही कुछ प्लान करने वाले हैं। इससे पहले क्विक अपडेट जान लीजिए, यदि आप में से कोई भी साथी या आपके मित्रों में कोई भी व्यक्ति स्टेट पीसीएस में राजस्थान प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए प्री प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमारे द्वारा 7500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऑफर केवल 1 जनवरी तक ही उपलब्ध है। बहुत सारे टीचर्स जिनकी लगातार अपनी पाठशाला पर डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर के टीचर्स को देख सकते हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच आप लोगों को अपने एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टीचर्स की क्लासेस आप अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने हैंड रिटन नोट्स घर पर मंगाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा 3000 से अधिक पेजेस के नोट्स मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर आपके घर डिलीवर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आरएएस का कंप्लीट नोट्स भी आपके घर पर उपलब्ध पहुंच जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम 6, सोमवार से शनिवार। इजराइल हमास वॉर का अभी 82वां दिन चल रहा है। 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के अंदर मारे जाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। दुनिया के द्वारा गाजा में भेजी जा रही मदद भी रुक नहीं रही है। गाजा में मदद भी चल रही है, लगातार एड दुनिया भर की भेजी जा रही है। इसी बीच में इजराइल के द्वारा अपनी जो स्ट्राइक्स की गई हैं उनमें यूएन तक के स्टाफ को टारगेट किया गया है, ऐसा यूएन का भी मानना है। यानी इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गाजा पे वो बम बरसाना बंद नहीं कर रहा है। दुनिया ने अब उम्मीद रखना भी छोड़ दिया है कि गाजा का कभी भी अंत होगा, मतलब गाजा का वॉर कभी रुकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन आप लोगों ने देखना अब बंद कर दिया है, आप लोग उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। वापस से फरवरी आने वाला है, पूरे 2 साल हो जाएंगे, अब उसके बारे में मीडिया कवरेज भी बंद हो गया है। उसी तरह से लोगों को लगता है कि ये जो संघर्ष है ये निरंतर चलता ही रहेगा। लेकिन इस बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट की जो आग है वो बहुत दूर तक बढ़ चुकी है। क्यों? जैसा आप सभी को मालूम है कि गाजा पट्टी की तरफ से हमास के द्वारा और वेस्ट बैंक के अंदर से भी हमास के द्वारा इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। इन हमलों के पीछे जो असली लीडर बनकर उभरा वो था ईरान। ईरान के द्वारा इराक से, सीरिया से, यमन से, वेस्ट बैंक से, लेबनान से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको यह ज्ञात होगा कि रेड सी से आने वाले आजकल जो कार्गो शिप हैं उनको भी यहां से टारगेट बनाया जा रहा है। यानी ईरान के द्वारा, सीरिया, यमन के द्वारा दुनिया भर का जो व्यापार है उसको भी प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 100 से अधिक जहाजों को अभी तक टारगेट किया जा चुका है। इनमें से 3 जहाज तो भारत आ रहे थे सामान लेकर के, उन पर भी ड्रोन हमले और मिसाइल हमले हुए हैं। क्योंकि वर्ल्ड के ट्रेड को प्रभावित करने के लिए यहां बैठे हुए जो लोग हैं वो ये जता रहे हैं कि अगर इजराइल नहीं रुकता है हमास पर हमले करते हुए तो दुनिया की स्थिति को बहुत खराब कर देंगे। लेकिन इजराइल भी इस बात को समझ चुका है कि इन सबके पीछे जो करता धरता है वो ईरान है, तो क्यों ना ईरान से ही इस चीज का बदला लिया जाए। और हुआ भी ऐसा। हाल ही में इजरायली आर्मी ने 200 टारगेट्स को गाजा पर
एक रात में टारगेट किया है। आप ये खबर देख रहे हैं, निरंतर अपडेट हो रही है। 200 से ज्यादा लोग लास्ट 24 घंटे के अंदर गाजा में मारे गए हैं। विस्थापितों की संख्या बढ़ रही है, पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर गाजा पर जो हमास के कंट्रोल में इजरायली हैं, उनकी मांग को लेकर इजराइल में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच में एक खबर 26 दिसंबर को निकलकर आती है। खबर क्या है? एक टॉप ईरानियन जनरल थे जो कि कासिम सुलेमानी के बिल्कुल करीबी थे। नाम था उनका रजा मौसवी। सैयद रजा मौसवी की हाल ही में इजराइल के द्वारा सीरिया में मिसाइल चलाकर हत्या कर दी गई है, या कहिए कि गोली मार करके अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया गया है। अब यह क्या कहानी है? बड़ा ही टिपिकल सी कहानी होती जा रही है। आप अगर इस मैप को देखें तो यह मैप अब लग रहा है कि पूरी तरह से वॉर में इन्वॉल्व ही है। आप सोचकर देखिए, अभी तक इजराइल और गाजा पट्टी के बीच का कन्फ्लिक्ट सुन रहे थे। अभी क्या निकल कर आ रहा है कि इजराइल के द्वारा इसके ऊपर, देखिए ध्यान से देखना, यह सीरिया है जिसकी राजधानी दमस्कस है। यहां पर इजराइल के द्वारा दमस्कस में रॉकेट दागकर दमस्कस के अंदर ईरान का एक जनरल, तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो यही आना चाहिए कि ईरान का जनरल यहां कर क्या रहा था। बड़ा सवाल है ना भाई, कि अगर ईरान का जनरल यहां है, इजराइल उसे यहां से यहां मार रहा है। बड़ा सवाल यह है, सीरिया में यह क्या कर रहा था? तो असल में सीरिया में इजराइल के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम ईरान के द्वारा अपनी कुद्स फोर्सेस के माध्यम से किया जाता है। आपको ज्ञात हो 1979 के अंदर खुमैनी के नेतृत्व में इस कुद फोर्सेस का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर 15,000 से ज्यादा एजेंट्स ऐसे हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी ईरान के गुप्तचर एजेंसी है, जैसे मोसाद है इजराइल की, कुछ उस प्रकार से इनके कुद्स फोर्सेस के जवान हैं और उनके कई ऑफिसर्स हैं जिनका वर्क प्लेस ईरान नहीं है, उनका वर्क प्लेस आउट ऑफ ईरान है। जैसे कुछ लोग इराक में काम कर रहे हैं, कुछ सीरिया में। ईरान और इराक के बीच जब कन्फ्लिक्ट हुए थे, उस समय पर यह फोर्स का सबसे बड़ा रोल निकल कर आया था। और इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो 2020 के अंदर ईरान का कासिम सुलेमानी इराक के राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर अमेरिका के द्वारा, अमेरिका जो वहां बैठा हुआ है उसके द्वारा ड्रोन से हमला करके मारा गया था। यानी कि सब लोग यह मानते हैं कि ईरान के द्वारा सरकारी रूप से एक आतंकी संगठन चलाया जा रहा है, जिसे ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, जिन्हें कुद्स फोर्सेस के नाम से भी पुकारा जाता है। अब सोचिए, सुलेमानी की इराक में हत्या हुई, ईरान का आदमी था, इराक में मारा गया। ईरान का आदमी है, सीरिया में मारा गया है। यह आज की न्यूज है। कौन मारा गया है? तो सुलेमानी का एक बहुत करीबी हुआ करता था जिसका नाम था सैयद रजा मौसवी। सैयद रजा मौसवी जो कि एक सीनियर कमांडर था, वो हाल ही में मारा गया। और आपको याद होना चाहिए, कुछ समय पूर्व भी हमने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि इजराइल के पीछे आफ्टर ऑल ईरान पड़ा क्यों है। उसके भी बड़े कारणों में हमने सुलेमानी को गिनाया था, ठीक है ना। तो इजराइल ने हाल ही में एक एयर स्ट्राइक करके दमस्कस के अंदर, यानी सीरिया की राजधानी में, एक हाई रैंकिंग जनरल को, जिसका नाम सैयद राजी मौसवी है, उसे गोली से उड़ा दिया। मैप पर और अच्छे से समझिए, ये ईरान रहा, ये इराक रहा, ये सीरिया रहा, बगल में इजराइल रहा। इजराइल केवल हमास से नहीं लड़ रहा है, हमास को जो उकसाने वाले लोग हैं या हिजबुल्लाह को जो उकसाने वाले लोग हैं, उनको भी वो वहीं पर टारगेट कर रहा है। और ऐसा करते हुए ईरान के खुद सरकारी मीडिया ने अपने लेवल पर ये जानकारी दी है कि सीरिया की राजधानी दमिश्कस में सोमवार को इजराइल ने हवाई हमला करते हुए ईरान के एक शीर्ष जनरल को मार दिया है। यह जानकारी जब बाहर निकलकर आई तो इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया आना भी शुरू हुई। तो आप मैप के माध्यम से तो ये समझ ही चुके हैं, अब वीडियो भी देख सकते हैं। ये दमिश्कस के अंदर इजराइल के द्वारा इस प्रकार से टारगेट किया गया था। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो ईरान का मैप, ये जो सीरिया का मैप है ना, आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पूर्व आपको एक जानकारी दी थी कि इजराइल में ऊपर की तरफ उत्तर और इस तरफ अगर चल दिए तो पूर्व, तो उत्तर पूर्व में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। और मैंने आपको यह बताया था कि गोलन हाइट्स पहले सीरिया का हुआ करता था, फिलहाल उस पर इजराइल का कब्जा है। तो इस वाली गोलन हाइट्स से यहां पर इजरायली फोर्स बैठकर बकायदा इनकी राजधानी दमिश्कस को टारगेट कर सकते हैं, यानी विजिबल दूरी पर स्थित है यह जगह। तो अब आप सोचिए कि यहां पर यह व्यक्ति
इनके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। और यहीं पर इनकी फोर्सेस ने बकायदा, अब ऑब्वियस सी बात है ये जानकारी एकदम एक्यूरेट लोकेशन पर, अब जैसे आप सोचकर देखिए, भारत को ये अच्छे से पता है कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड हाफिज सईद है, भारत का नंबर 1 मोस्ट वांटेड है, जो कि भारत पर इतने बड़े आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। लेकिन आज तक हमें पता होते हुए भी उसे उसी के घर में नहीं मार पाए। हालांकि अज्ञात लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का फास्ट फॉरवर्ड तरीका देखिए कि वो हमास से तो युद्ध लड़ ही रहा है, लेकिन भड़काने वाले ईरान को भी वहीं जहां पर वो है वहीं पर मार रहा है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ये सीनियर लीडर था, जनरल रैंक का अधिकारी था, और ये जनरल रैंक का अधिकारी कासिम सुलेमानी का बड़ा करीबी था। वही सुलेमानी जिसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इराक में मरवाया गया था। इस पर भी हमने सेशन किए थे, आप इन्हें एक दूसरे के नजदीक देख सकते हैं। ये सैयद रजा है, ये सुलेमानी है जो ऑलरेडी मारा जा चुका है। ठीक है, दुनिया भर के अंदर अब इस प्रकार के मैसेजेस हैं कि भाई ईरान के इस व्यक्ति को मारकर इजराइल ने और ज्यादा युद्ध में घी डालने का काम किया है, आग में घी डालने का काम किया है। ईरान इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी तरफ से श्रद्धांजलि इस व्यक्ति को दे रहा है। लोगों के द्वारा इसको श्रद्धांजलि देते हुए इजराइल के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको सुलेमानी के रैंक का कोई आदमी है तो इससे आप इस बात की ग्रेविटी समझिए। जब सुलेमानी मारा गया था तो सुलेमानी के टॉप कमांडर था ये, जब ये मारा गया था तो ईरान में इतना भयंकर विरोध हुआ था कि आप ये अंदाजा लगा ले कि हजारों की संख्या में सुलेमानी के फ्यूनरल में लोग आए थे। कासिम सुलेमानी का मानना था, देखिए क्या है ना, ईरान एक शिया कंट्री है और सऊदी जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। ईरान जहां जहां शिया हैं उनको सपोर्ट करने पहुंचता है, फिर चाहे हूती हो यमन के, चाहे इराक के अंदर शिया हो, चाहे सीरिया में शिया हो, लेबनान में जो हिजबुल्ला है असल में वो शिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमास है वो सुन्नी है, लेकिन केवल चूंकि इजराइल का दुश्मन ईरान है, इसलिए इजराइल का दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, इसलिए वो हमास को सहायता पहुंचाने पहुंचा हुआ है। अदरवाइज वो एक दूसरे के मतलब, तो मैं जहां पर था वहां पर कुछ इस प्रकार से था कि अमेरिका ने अपने एक रीपर ड्रोन को भेज करके कासिम सुलेमानी को टारगेट किया था जब वो बगदाद एयरपोर्ट के बाहर से निकल रहा था। इस प्रकार से उसे टारगेट करके मारा गया था कि उसे पहचानने के लिए भी उन्होंने बकायदा अंगूठी से पहचाना था कि यह कासिम सुलेमानी इस प्रकार की रिंग पहना करता था। इस प्रकार की चीजों से उसे पहचाना गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपके सामने वो वीडियो फिर से एक बार प्ले करना चाहूंगा। ये एक कार से निकल रहा था कासिम सुलेमानी और यहां पर बैठा हुआ था। इसे टारगेट करने के लिए अमेरिकी ड्रोन ने, अमेरिका कहीं और बैठा हुआ है, का घूम रहा है और गोली चलाता है और अपने ही क्षेत्र में मतलब बगदाद के अंदर से निकलते हुए इन्हें टारगेट करके मार गिरा देता है। ठीक है, सुलेमानी मारा गया। जब सुलेमानी मारा गया तो इस प्रकार से जनाजे में उसके इतने लोग उमड़े थे। आप इन तस्वीरों से आइडिया लगाइए, यहां आपको केवल काला ही काला दिखाई दे रहा है। ये सब तरफ लोग हैं जो फ्यूनरल में आए थे कासिम सुलेमानी के। आप भीड़ देख सकते हैं। ये सुलेमानी की बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि सुलेमानी की मौत से भी इन्होंने मतलब एक तरह से भयंकर गुस्सा दिखाते हुए ईरान ने कहा था कि जिस डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है मारने का, हम उसे वही मारेंगे। और मारने के लिए बकायदा इन्होंने एक वीडियो जारी किया था। किसने? ईरान वालों ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने का। और वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ इस प्रकार से। इन्होंने कहा कि हम एक ड्रोन भेजेंगे और ट्रंप को, ये 2020 की बातें हैं, कि हम इस प्रकार से ट्रंप जब गोल्फ खेलने जा रहा होगा या कोई पर्सनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तब हम उसे सुलेमानी की मौत का बदला लेते हुए मार गिराएंगे। ये सारी बातें ईरान वीडियो के माध्यम से अपने गुस्से को निकालने के लिए, यानी खुल्लम खुल्ला ईरान पहले तो ये स्वीकार करता है कि हमारा आदमी मरा है, नंबर 1, और जब वो मरा है तो हम इसका बदला लेंगे और जो इसका जिम्मेदार है उसे बता के बदला लेंगे कि तुम सुलेमानी के मर्डरर थे और तुम्हें मारा जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही इन्होंने फिर एक बार और वीडियो जारी की। हालांकि ट्रंप अभी तक जीवित हैं। अब सोचिए 26 दिसंबर को जब ये सैयद रजा मारा गया है, इसके लिए भी लोग सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि ये भी कुछ फोर्सेस का सीनियर आदमी था, सीनियर लीडर था। इसी कारण से इन्होंने बकायदा फिर से एक वीडियो जारी किया है कि हमने जो हमारा सीनियर जनरल सीरिया में मारा गया है
उसको मारने वाला नेतन्याहू है और उसे मारने के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी वो देख लीजिए कि नेतन्याहू जब अपने टॉप पैक्ड कमरे में बैठे होंगे तब हमारे कुछ फोर्स के लड़ाके खुफिया तरीके से उनकी टेबल के नीचे बम रखकर आएंगे और वो बम ब्लास्ट होगा और उससे नेतन्याहू मारा जाएगा। ये इनका तरीका है ये जताने का कि हम तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब ये वो ले रहे हैं तो इस प्रकार से इनकी टीवी हैंग हो जाएगी। ये नेतन्याहू दिखाए हैं और यहां पर दिखाया है कि एक बम ब्लास्ट होगा और इससे नेतन्याहू का सफाया हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इजराइल और अमेरिका जिन्होंने भी ईरान को नुकसान पहुंचाया है, ईरान वाले वीडियो बना बनाकर इन्हें धमकाते समय समय पर रहते हैं। लेकिन क्या केवल वीडियो बनाते हैं या कुछ करते भी हैं? देखिए, कर ही रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल पर हमास का हमला या हिजबुल्लाह का हमला या रेड सी से आ रहे जहाजों पर हम यमन के अंदर बैठे हूतियों का हमला, ये सब दर्शाता है कि ईरान बदला लेने के लिए लोगों को फिर धीरे धीरे मोटिवेट जरूर करता है। फिलहाल के लिए ये खबरें पूरी तरह से वर्ल्ड मीडिया के अंदर छाई हुई हैं कि नेतन्याहू को अतिरिक्त सिक्योरिटी की आवश्यकता है और यही कारण है कि इंडिया में जो इजरायली एम्बेसी है उसके बाहर झंडे में लिपटा हुआ, इजरायली झंडे में मिला एक लेटर और उसके बाहर हुआ एक ब्लास्ट, ये दर्शाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ फोर्सेस के लड़ाकों ने इंडिया के अंदर इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट करके ये इजराइल को मैसेज दिया कि हम अब तुम्हारे दूतावासों को टारगेट करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व चीन के अंदर भी इजरायली दूतावास पर ऐसे ही एक ब्लास्ट की खबर निकलकर आई थी। अब दुनिया में यह युद्ध जो है वो धीरे धीरे वैश्विक रूप लेगा या फिर यहीं रुक जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नेतन्याहू अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए इनकार कर चुके हैं। गाजा पर वो कोई भी बैक मतलब पीछे कदम नहीं खींचने वाले हैं, ऐसा उनके द्वारा साफ मैसेज दिया जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, यही था अपडेट। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हां, आप खुद पढ़ने वाले हैं प्रशासनिक सेवा के लिए या आपके मित्र हैं, बच्चे हैं, जानने वाले हैं, उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। अपनी पाठशाला पर बेहतरीन टीचर्स की टीम इंक्लूडिंग माई सेल्फ आपके सामने बहुत ही शानदार कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए। आप उन्हें जरूर ले सकते हैं और हां, उनका डेमो भी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर देख सकते हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।